हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का लेसन 1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 में दिया है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग वाटर मोलिकुल, कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुल एंड मीथेन मोलिकुल। नीचे दिया हुआ 3 मोलिकुल का क्या निकलना होगा, मोलर मास निकलना होगा। सो मोलर मास निकलने के लिए इंडिविजुअल मास जानना ज़रूरी होगा। सो वाटर मोलिकुल में देखिए 2 × 1, इसमें 2 कहाँ से यार, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए 2 × 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, इसीलिए 2 × 1 प्लस 1 × 16। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। सो 1 × 16 यू। यू क्या है, यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। सो मोलर मास का यूनिट है यू। सो 2 × 1 2 प्लस 1 × 16 16 यू। सो 2 + 16 = 18 यू। सो वाटर का मोलर मास कितना है, 18 यू। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इसमें 1 है। सो 1 × 12 कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। सो 1 × 12 प्लस 2 × 16। ऑक्सीजन 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। सो 2 × 16 यू। सो 12 प्लस 2 × 16 दैट मीन्स 32 यू। सो 12 + 32 = 44 यू। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास और मोलर मास कितना होगा, 44 यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए CH4 मीथेन मोलिकुल, इसका नाम क्या है, मीथेन। सो इसमें कार्बन 1 है। सो 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, 4 × 1 यू। सो कार्बन 1 × 12 मतलब 12 प्लस 4 × 1 4 यू। सो 12 + 4 = कितना, 16 यू। सो मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होगा, 16 यू। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.2 देखिए कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। दैट मीन्स सोडियम सल्फेट में सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं। तो सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन का क्या निकलना होगा, मास % निकलना होगा। कैलकुलेट द मास % निकलना होगा। तो मास % निकलने के लिए देखिए द मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम का मोलर मास, सोडियम सल्फेट का मोलर मास निकलना होगा पहले। सो सोडियम सल्फेट का मोलर मास क्या है, सोडियम 2, इसमें 2 एटम है, 2 × सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। सो 2 × 23 प्लस सल्फर 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32। ये याद रखना, 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है। सो 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 ग्राम। सो ग्राम भी लिख सकते हो, आयु के जगह पर ग्राम भी लिख सकते हो। सो 2 × 23 46 प्लस 1 × 32 32 प्लस 4 × 16 64 ग्राम। सो ऐड करके मिले 142 ग्राम। सो सोडियम सल्फेट का मोलर मास कितना है, 142 ग्राम। अब देखिए वी नो मास % ऑफ एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट का मास % का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास % निकलना होगा, उस एलिमेंट का मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास नीचे लिखना होगा इंटू 100। इसमें क्या 100 मल्टीप्लाई करना होगा। ये है फार्मूला। पहले ये फार्मूला याद करना चाहिए। मास % ऑफ एन एलिमेंट का फार्मूला होगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। ये फार्मूला है। आप देखिए फार्मूला के अनुसार क्या निकलना होगा, मास % ऑफ सोडियम, सोडियम का मास % क्या होगा। सो मास ऑफ दैट एलिमेंट। सो सोडियम, इसमें सोडियम का निकलना है कहाँ, इसलिए सोडियम का जो एटॉमिक मास कितना है, 23। लेकिन इसमें सोडियम 2 एटम है, इसीलिए 2 × 23 आया। सो 2 × 23 डिवाइड बाई नीचे क्या है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। सो कंपाउंड का मोलर मास कितना है, 142 ग्राम। सो 142 मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 23 46 डिवाइड बाई 142 इंटू 100। 46 142 डिवाइड करने से क्या है, 0.323 इंटू 100%। सो 32%। सो मास % ऑफ सोडियम, सोडियम का मास % कितना होगा, 32%। अब देखिए इसमें सोडियम का हो गया। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन बाकी है। सल्फर का देखिए मास % ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितने 32 है। 1 × 32 मतलब 32 होगा डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है, 142 इंटू 100%। सो 32 डिवाइड बाय 142 कितना होगा, 0.22 इंटू 100। सो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 22%। सो सोडियम सल्फेट में सल्फ़र का % कितना होगा, 22%।
अब देखें मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास परसेंट क्या हुआ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, कितना है 16 4 होगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन 4 एटम है, सो 4 × 16 होगा, डिवाइड बाई 142 × 100, सो 142 नीचे हर एलिमेंट में होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड का मोलिकुलर मास है। ओके, सो 4 × 16 64 डिवाइड बाई 142 × 100, 64 140 डिवाइड करने से क्या आएगा 0.45 × 100, सो 45%। तो देखिए सोडियम सल्फेट में सोडियम का मास परसेंट कितना होगा 32%, एंड सल्फ़र का कितना है 22%, एंड ऑक्सीजन का कितना है 45%। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 ये सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1.3 क्या कहा है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का जो ऑक्साइड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलना है, हुई से जिसका वैल्यू दिया है 69.9% ऑफ आयरन। आयरन का परसेंटेज कितना दिया है 69.9%, एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। बाय मास मतलब मास के अनुसार इसके ऑक्सीजन का मास कितना है 30.1%। सो आयरन का परसेंटेज कितना है 69.9%, एंड ऑक्सीजन का मास कितना है 30.1%। क्या निकलना होगा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकलने के लिए देखिए एम्पेरिकल फार्मूला 1.3, एम्पेरिकल फार्मूला निकलने के लिए ये टेबल बनाना चाहिए। टेबल में देखिए एलिमेंट पहले लिखना है, एलिमेंट बाद नेक्स्ट टाइम में लिखना है सिंबल, एलिमेंट सिंबल, परसेंटेज बाय मास कितना परसेंट दिया है वो लिखना है, परसेंटेज बाय मास। बाद में लिखना है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होगा, मोल्स ऑफ द एलिमेंट का मोल निकलना होगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, मोल का मोलर रेशियो निकलना होगा, एंड लास्ट में आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अगर डेसिमल हो, डेसिमल को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना होगा। सो इसका क्या कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। तो इसमें देखिए ये टेबल बनाना चाहिए। इसमें तुम लोग लिख सकते हो एलिमेंट सिंबल, परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ द एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, एंड सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अब आयरन, इसमें दो एलिमेंट दिया है, एक आयरन दिया है, एक ऑक्सीजन दिया है। सो एलिमेंट का नाम क्या होगा, आयरन होगा, एंड ऑक्सीजन। आयरन का सिंबल क्या है Fe, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O हो गया। अब देखिए परसेंटेज बाय मास, आयरन का मास परसेंटेज कितना दिया 69.9% दिया है, ऑक्सीजन का कितना दिया 30.1% क्वेश्चन में दिया है। एटॉमिक मास कितना होगा आयरन का 55.85 एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास है याद रखना होगा, आयरन का एटॉमिक मास कितना 55.85 क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो याद रखना ही चाहिए। सो आयरन का एटॉमिक मास 55.85, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। मोल्स ऑफ द एलिमेंट, देखिए मोल्स ऑफ द एलिमेंट कैसे निकलते हैं। मोल्स ऑफ द एलिमेंट जो परसेंटेज दिया होगा 69.9 और ऊपर लिखना होगा, नीचे क्या उसका जो एटॉमिक मास से डिवाइड करने से क्या आएगा मोल्स ऑफ द एलिमेंट आएगा। सो मोल्स ऑफ द एलिमेंट मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला था। सो गिवन मास इसमें क्या है मास दिया है 69.9, और इसका जो एटॉमिक मास सिंगल है सो एटॉमिक मास होगा, मोलिकुलर तो मोलिकुलर मास होगा। सो एटॉमिक मास कितना है 55.85। सो 69.9 को 55.85 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। सो क्या आएगा 1.25 आएगा। सो ये है मोल्स ऑफ द एलिमेंट। आयरन का मोल कितना हो गया 1.25 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का मोल्स क्या होगा, गिवन मास कितना है 30.1, एंड इसका जो एटॉमिक मास कितना है 16। सो 30.1 डिवाइड बाई 16.00 क्या आएगा 1.88, ये वैल्यू आया 1.88। अब देखिए 1.25 एंड 1.88 इसमें कौन सा नंबर छोटा है, 1.25 स्मॉल है 1.88 के कंपैरिजन में 1.25 छोटा है। अब क्या करना है नेक्स्ट देखो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकलते। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकलने के लिए इसमें जो दो वैल्यू दिया है, इस दो वैल्यू से इसका वैल्यू कम है छोटा है वो से डिवाइड करना है दोनों को, मतलब 1.25 को 1.25 से डिवाइड करना है, फिर 1.88 को 1.25 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1.25 छोटा है 1.88 बड़ा है, इसीलिए 1.25 से दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ओके, सो 1.25 डिवाइड बाई 1.25, सो क्या वैल्यू आएगा 1 आएगा।
सेम वैल्यू दैट इज़ 1 आएगा। इसमें देखो 1.88 डिवाइड 1.25 ऑलमोस्ट 1.5 आएगा। 1.88 डिवाइड बाई 1.25 तो क्या आएगा 1.5। ये हो गया सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब देखिए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में जो वैल्यू दिया है वो आया है 1 एंड 1.5। इसमें डेसिमल है, सो डेसिमल होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला में होल नंबर होगा। सो इसीलिए लास्ट जो बॉक्स में क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, ये सब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में डेसिमल आ गया, इसीलिए ये लिखना ज़रूरी होगा सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। सो सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो निकालने के लिए 1 एंड 1.5 को ऐसे करके मल्टीप्लाई करना जो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए 1 से अगर 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, ये तो होल नंबर होगा। लेकिन ये 2 1.5 को मल्टीप्लाई करना होगा, और पहले नहीं आएगा तो 3 से ट्राई करना, 4 से ट्राई करना, ऐसे करके ट्राई करना चाहिए। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, ये होल नंबर हो गया। और 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई पहले वाला किया है। सो 1.5 इंटू 2, सो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो में जो आयरन का वैल्यू आया है 2 एंड ऑक्सीजन का वैल्यू क्या है, रेशियो क्या वैल्यू क्या है 3, 2 एंड 3 क्या है होल नंबर है। इसीलिए देखिए एम्पिरिकल फार्मूला किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो था उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा Fe2O3, क्योंकि Fe आयरन का रेशियो, आयरन का वैल्यू कितना है, सिंपलेस्ट नंबर होल नंबर क्या है 2 आया है, ऑक्सीजन का कितना आया है 3 आया है, इसीलिए Fe2O3 होगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3। सो ऐसे करके एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो पहले लिखना कि एलिमेंट के बाद सिंबल, परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ द एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अगर इसमें देखिए डेसिमल नहीं आएगा तो ये आंसर होगा। इसमें डेसिमल अगर इसमें डेसिमल आएगा तो ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। अगर डेसिमल नहीं आएगा तो ये भी आंसर यही आंसर होगा। सो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ये ध्यान देना चाहिए। इसको में जो 1 एंड 1.5 ये तो डेसिमल होगा, इसीलिए इसको क्या करना है होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3।